हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में डिफरेंशिएशन पढ़े थे। डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका कुछ फार्मूला आपको याद करने के लिए दिए थे और उस फार्मूला पर आधारित हम कुछ प्रश्न करवाए थे। उम्मीद है कि वो सब प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। कुछ स्टूडेंट हमारे ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं वो बना के हमको व्हाट्सएप किए हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई कि कम से कम कुछ स्टूडेंट बना रहा है। और कुछ स्टूडेंट अनसीरियस है, तो अनसीरियस स्टूडेंट के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप सीरियस नहीं रहते हैं तो फिर मैथ आप नहीं सीख पाएंगे, ये श्योर है, ये गारंटी है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को कुछ फार्मूला दिए थे। उम्मीद है कि ये फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे। अब हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद एक प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। और आपको बता दें कि हम लास्ट में वीडियो के अंत में मैंने सोचा कि आपको एक क्वेश्चन जो पिछले चैप्टर का हो, जिस चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं उस चैप्टर से डेली एक क्वेश्चन आपको लास्ट में होमवर्क में दिया जाए और अगला दिन उसका सलूशन वीडियो के माध्यम से दिया जाए, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन अच्छे से होगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है यदि y बराबर 1 - sin x बटा cos x तो dy बटा dx ज्ञात करें। तो देखिए y बराबर 1 - sin x बटा cos x। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़े हैं और इस बेसिक फार्मूला से ये क्या है, भाग वाला है, भाग में है, तो ये टाइप अभी आपको नहीं बैठेगा। लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए y बराबर 1 - sin x बटा cos x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा cos x माइनस sin x बटा cos x, 1 बटा cos x sin x बटा cos x। तो देखिए y बराबर 1 बटा cos x आपका हो जाएगा sec x और sin x बटा cos x हो जाएगा आपका tan x। अब देखिए अब अलग अलग टूट गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग फार्मूला जानते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेक एक्स है तो डी सेक एक्स बटा डी एक्स, टेन एक्स है तो डी टेन एक्स बटा डी एक्स। अब सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। देख सकते हैं आप, सेक एक्स का हम बताए थे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि फार्मूला पूरा याद कर ले। सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो गया। हम आगे कुछ और नियम पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को हम लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। लेकिन अभी जो हम फंडामेंटल रूल पर पढ़े हैं, केवल रूल बाई रूल से हम लोग प्रश्न बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग इस तरीका से बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट है y बराबर 1 - sec x माइनस टेन एक्स तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। बहुत से स्टूडेंट फंस जाएंगे इसमें, तो सोल्यूशन देखिए y बराबर 1 - sec x माइनस टेन एक्स। अब ये फार्मूला पर नहीं बैठ रहा है। ध्यान से देखिए, ऐसा कोई नहीं करेंगे कि sec x का sec x इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का sec स्क्वायर, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए ये 1 में है, 1 बटा, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। जब तक स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इस टाइप का प्रश्न कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। sec x माइनस टेन एक्स है, तो देखिए sec x से गुना sec x प्लस टेन एक्स से गुना परमेकरण कर देंगे और sec x प्लस टेन एक्स से भाग। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे y बराबर ऊपर आ गया sec x प्लस टेन एक्स, sec x माइनस टेन एक्स और sec x प्लस टेन एक्स, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए y बराबर sec x प्लस टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। तो ध्यान से देखिए y बराबर सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ गया, y बराबर सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ध्यान से देखिए, अब देखिए अब ये फार्मूला पे बैठ गया। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। देखिए उस समय तक डिफ्रेंशिएशन नहीं किए थे, उस समय तक इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे। डी वाई बटा डी एक्स सेक एक्स का था, लिखेंगे डी सेक एक्स, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म में लिखना जरूरी है।
फिर डी टेन एक्स बटा डी एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, उम्मीद है कि आप लोग याद कर लिए होंगे, प्लस टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गुना का नियम, प्रोडक्ट रूल। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो को छोड़कर आप नहीं भागेंगे, क्योंकि अगर छोड़कर भागते हैं तो आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। बहुत धैर्य के साथ मैथ सीखा जाता है। तो देखिए प्रोडक्ट रूल, गुना का नियम। अभी हमने पिछले वीडियो में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो फंक्शन अगर जोड़ में रहे तो हम लोग दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके जोड़ में लिख देंगे, अगर घटाव में रहेगा तो अलग अलग उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब बात आती है प्रोडक्ट रूल, गुना का नियम। मतलब कोई फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर गुना के रूप में, दो फंक्शन गुना के रूप में है, मतलब y बराबर u इंटू वी। अगर गुना के रूप में हो, u एक अलग फंक्शन होगा और v एक अलग फंक्शन होगा। तो दो फंक्शन u और v आपस में गुना में हो तो उस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए। जब भी दो फंक्शन गुना में हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स का रूल होता है। यहाँ से u इंटू वी, दो फंक्शन है तो एक को डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक को छोड़ देंगे। देखिए पहले हम u को छोड़ दिए, एक को छोड़ दिए तो v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वी बटा डी एक्स। अब जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u को करेंगे तो डी यू बटा डी एक्स और फिर v को छोड़ देंगे। ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा क्या बोले, जब दो फंक्शन u इंटू वी के रूप में हो, दो फंक्शन गुना के रूप में हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एक को छोड़ देंगे तो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे या फिर जिसको किए थे उसको छोड़ देंगे। जैसे देखिए u इंटू वी था तो u को छोड़ दिए तो v का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, प्लस अब u को यहाँ छोड़ दिए थे तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी यू बटा डी एक्स इंटू वी। आप पहले u का भी कर सकते हैं, v को छोड़ सकते हैं, इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिए y बराबर x साइन एक्स, y बराबर x साइन एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा। ध्यान से देखिए y बराबर x साइन एक्स तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है एक x है और एक साइन x है, ये दोनों गुना में है। अगर प्लस में रहता तो x का अलग कर लेते, साइन x का अलग कर लेते, लेकिन यहाँ पर x इंटू है बीच में साइन x था। इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, एक को हम लोग u मानेंगे, एक को v। रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिए, रूल कहता है कि एक को छोड़ देंगे u को, तो इसमें x और साइन x है तो x को मतलब हम छोड़ दिए तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी साइन x बटा डी एक्स, फिर क्या प्लस अब u को डिफ्रेंशिएशन है, मतलब जिसको छोड़े थे किसको छोड़े थे x को, अब x का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी एक्स बाई डी एक्स प्लस इंटू अब किसको छोड़ेंगे v को, तो v क्या है आपका साइन x, तो साइन x को छोड़ देंगे। तो देखिए x साइन x का डिफ्रेंशिएशन आपको फार्मूला पूरा याद रहना चाहिए। साइन x का होता है आपका cos x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x और dx बाई डी एक्स यानी x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इंटू साइन x। तो यानी हम लोग का आ गया x cos x प्लस साइन x cos x प्लस साइन x, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर हम एक और प्रश्न की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है। यहाँ पे दो फंक्शन गुना में है, एक एक्स स्क्वायर है और एक लॉग एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए एक को u मानेंगे, u आपका मान लीजिए जाए u ये हो गया और v log x आपका v हो गया। तो क्या रूल है, एक को छोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर का हम लोग छोड़ देंगे, log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d log x बटा डी एक्स। समझ में, उम्मीद आगे समझ में आपको आ रहा होगा, d log x। फिर हम लोग जिसको छोड़े हैं मतलब एक्स स्क्वायर का छोड़े हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन
और यहाँ पे log x का किए थे तो log x को छोड़ देंगे। सिंपल है, उम्मीद है कि आपको तो याद हो गया होगा। एक को छोड़ेंगे तो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, फिर जिसको छोड़े थे उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू जिसको किए थे उसको छोड़ देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। अगर अभी तक भी याद नहीं है तो आप लोग प्लीज़ याद कर ले। देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये पावर वाला है, एक्स के पावर 2 यानी एक्स के पावर n टाइप का। तो पावर क्या होता है, आगे आता है पावर में से एक घट जाता है, तो 2 है तो पावर में से एक घट गया तो 1 हो गया इंटू क्या log x। अब देखिए यहाँ x से स्क्वायर खत्म तो यहाँ बचा x प्लस 2x log x। उम्मीद है इस टाइप का प्रश्न अब आपसे बन जाएगा। मैं इस वीडियो में अभी इससे रिलेटेड और प्रश्न कराऊंगा, तब हम लोग भाग के नियम पर आएंगे। क्वेश्चन में कोई कमी नहीं हो गया और आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, लड़ाइएगा नहीं कि हमको एनसीईआरटी करवा दें। हम पहले अपना कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं इस हिसाब से कि आपका कंसेप्ट जग जाएगा, कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा तो एनसीईआरटी फटाफट आप तुरंत खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे पता है। अब गुना के आधारित पर ही आपका एक तीसरा और प्रश्न है, क्योंकि क्वेश्चन करना जरूरी है। तो फिर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x, क्या करेंगे dy बटा dx। तो देखिए ये u और ये v, तो एक को छोड़ देंगे मतलब u को छोड़ दिए तो v e का डिफरेंस यानी ई के पावर x बटा dx प्लस अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, तो ई के पावर एक्स को हम लोग छोड़ देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, आपको पता है ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x टू ई के पावर एक्स। यहाँ पे ई के पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप कॉपी में लिख कर जरूर बनाएंगे। अब देखिए y बराबर साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो dy बटा dx ज्ञात करें। तो देखिए y बराबर साइन टू टेन इनवर्स एक्स, तो dy बटा dx। तो देखिए साइन x को u मान लेंगे, टेन इनवर्स x को v मान लेंगे। तो साइन x को हम लोग छोड़ दिए तो टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टेन इनवर्स x, फिर हम लोग साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स, तो टेन इनवर्स x को हम लोग छोड़ देंगे। देखिए टेन इनवर्स x को छोड़ देंगे। साइन x का साइन x टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन, फिर साइन x का होता है कॉस x और टेन इनवर्स x को हम लोग छोड़ दिए। आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको क्लियर अब कंसेप्ट हो गया होगा। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो dy बटा dx। तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो dy बटा dx। देखिए एक्स स्क्वायर को u मान लीजिए, टेन इनवर्स एक्स को v मान लीजिए, तो डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो डी टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स प्लस आप अब एक्स स्क्वायर के करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का छोड़ देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है। जब तक आप हमें नहीं बताइएगा, जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा, तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ रहे हैं और आप चुपचाप हैं। जैसे ऑनलाइन क्लास है, दूर रह कर भी हम आपको जितना भी मैक्सिमम हेल्प हो हम कर सकते हैं। और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों लोग को भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूरी है करना, और उनमें भी आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, y बराबर log x इंटू कॉस एक्स, ये तो dy बटा dx। देखिए तो y बराबर log x इंटू कॉस एक्स, तो देखिए dy बटा dx, log x को छोड़ देंगे इंटू में है तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो डी कॉस एक्स बटा dx, फिर किसको करेंगे log x के, तो डी log x
बटा डी एक्स और कॉस एक्स के छोड़ देंगे। यहाँ से देखिए अब लॉग एक्स का हो जाएगा आपका 1/x, सॉरी लॉग एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं करें, लॉग एक्स कॉस एक्स के हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा माइनस लॉग एक्स प्लस 1/x। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये 6 प्रश्न जो हम प्रोडक्ट रूल के आधार पर करवाए हैं ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल क्या करना है, दो फंक्शन अगर आपको गुना में रहे तो एक को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, फिर पहला को छोड़ेंगे प्लस करके, फिर दूसरा का पहला को डिफ्रेंशिएशन फिर दूसरा को छोड़ देंगे। तो उम्मीद है कि ये सब प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक और प्रश्न है कि y बराबर x² प्लस 1 टू साइन एक्स तो dy बटा डी एक्स ज्ञात करें। यहाँ पे बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होगा तो इसको हम लोग 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। तो देखिए हम एक स्टेप में इसको मान लेंगे u, टोटल को x² प्लस 1 को u और इसको मान लेंगे v। देखिए तो हम लोग dy बटा dx क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब डायरेक्ट साथ में लिख दे x² प्लस 1 बटा dx साथ में लिख दीजिए। तो साइन x को छोड़ देंगे। आप पहले इसका भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पहले इसको छोड़ दिए थे तो ऐसा नहीं है, इसको भी पहले कर सकते थे, इसको छोड़ देंगे प्लस। अब इसको किए थे तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब साइन एक्स को इधर छोड़े थे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए x² प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन, तो x² का क्या हो जाएगा आपका 2x और 1 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 इनटू क्या साइन एक्स प्लस x² प्लस 1 को छोड़ देंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो देखिए ये 0 तो गुना करेंगे तो 2x साइन एक्स, फिर यहाँ से x² में कॉस एक्स करेंगे तो x² कॉस एक्स और 1 में कॉस एक्स है तो ये आपका कॉस एक्स। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरा मेथड से देखें, अगर सेकेंड मेथड से, तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए y बराबर x² प्लस 1 इंटू साइन एक्स है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए साइन एक्स को x² से गुना कर लीजिए तो x² इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स में 1 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब देखिए अब dy बटा dx, तो ये आपका क्या है इंटू में है, ये आपका इंटू में है। तो क्या करेंगे x² को छोड़ देंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर अब x² का डिफ्रेंशिएशन तो साइन एक्स को छोड़ देंगे और प्लस ये वाला साइन एक्स का इधर डिफ्रेंशिएशन। यहाँ से देखिएगा ये हम u और v वाला पर इतना लाए और ये साइन एक्स का इधर। अब देखिए x² का x², साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर x² का डिफ्रेंशिएशन 2x साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। ये आपका आंसर। देखिए दोनों आंसर आपका सेम है। देखिए x² कॉस एक्स तो x² कॉस एक्स, 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग के लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए होमवर्क में ये है कि आज का होमवर्क कि dy बटा dx ज्ञात करें, y बराबर x² tan x, y बराबर x³ e के पावर x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, tan x इंटू लॉग एक्स, x के पावर साइन एक्स, x के पावर 4 इंटू साइन एक्स। आप लोग जरूर बनाइएगा क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक आप डिफ्रेंशिएशन नहीं सीख सकते हैं। आप लोग को हम बार बार कर रहे हैं और आप हम पे भरोसा कीजिए, जैसे जैसा हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप कीजिए, आपका मैथ में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि पिछले कुछ सालों से मैथ में अच्छा स्कोर कैसे आता है हमको पता है। बस आप लोग मेरे बात को समझिए और अभी तक अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ होमवर्क हम आपको देते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा डिफरेंशिएशन का, इसलिए इस वीडियो को देख के नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और सबका पीछे से रिवीजन कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।